एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और ये हमारी क्लास 4th रहेगी। डोमेन नॉलेज से रिलेटेड टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी एंड केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस होते हैं। हम बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम टीचर स्टूडेंट क्लासरूम इंटरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें स्टूडेंट बोलते हैं मैम को कि वाई डू लीव्स विल्ट एट नून। नून में विल्ट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि पानी इवापोरेट हो जाता है और वो थोड़े मुरझाए हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो टीचर का कौन सा बेस्ट यहाँ पे आंसर रहेगा? ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो इसमें हमारे 4 ऑप्शन है। वाटर इवापोरेट फास्टर, रिड्यूसिंग टर्जर प्रेशर, बिकॉज सन इज हॉट, लर्न द डेफिनेशन, दिस इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। या तो टीचर ऐसे बोल सकता है, या फिर वो बोलेगा कि वाटर इवापोरेट जल्दी होता है क्योंकि सनलाइट ज़्यादा तेज़ होती है, टेम्परेचर हाई होता है, जिसकी वजह से टर्जर प्रेशर कम हो जाता है और वो जो हमारी पत्तियां हैं वो मुरझा जाती हैं, विल्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट है, स्टूडेंट पूछता है टीचर से वाई डू स्टोमेटा ओपन इन लाइट। लाइट में क्यों ओपन होते हैं? ठीक है, तो टीचर क्या करना चाहिए? टीचर को आस्क स्टूडेंट टू ऑब्जर्व डायग्राम एंड इन्फर, गिव डेफिनेशन, इग्नोर, टेल देम इट इज़ रॉन्ग। नहीं, टीचर क्या करेगा? स्टूडेंट को बोलेगा कि डायग्राम ऑब्जर्व करो और फिर देखो कि ऐसा क्यों होता है कि वो लाइट के टाइम पे ओपन हो जाता है, ताकि वहाँ पे क्या हो, उसके गैसियस एक्सचेंज हो, उसके फोटोसिंथेसिस हो उसके। तो वो जो एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा होगा उसको दिखाएंगी, इन्फर करेंगी कि इसमें देखो ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, स्टूडेंट फॉरगेट्स द प्रोसीजर ऑफ एक्सपेरिमेंट। प्रोसीजर भूल जाते हैं एक्सपेरिमेंट का, तो टीचर को क्या करना चाहिए? पीयर एक्सप्लेनेशन को एनकरेज करना चाहिए, कि जो पीयर ग्रुप का मतलब है कि जो उनके क्लासमेट्स हैं उनको बोलना चाहिए कि क्या किसी को प्रोसीजर आता है, तो वो बच्चा क्या करेगा, प्रोसीजर एक्सप्लेन करेगा। तो बच्चों में मोटिवेशन बढ़ेगा कि नेक्स्ट टाइम हम भी इसको ध्यान से सुनेंगे या हम पहले से पढ़ के आएंगे। स्टूडेंट कन्फ्यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड विद O2। वो कन्फ्यूज हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे लेते हैं या ऑक्सीजन को लेते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। तो यहाँ पे बच्चे की कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बेस्ट रेमेडी क्या होगी? फ्लो चार्ट शोइंग इनपुट आउटपुट। यस, एक फ्लो चार्ट शो करेगा अगर टीचर, जिसमें इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। जैसे वाटर का अपटेक होता है, फोटोसिंथेसिस पे कार्बन डाइऑक्साइड का अपटेक होता है, निकलती क्या ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, ये सब हमें अगर दिखाएंगे तो बच्चा ईजिली समझ पाएगा। मेमोराइज करवाएंगे इक्वेशन तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ ऐसा लगेगा कि ये मेरे को रटनी पड़ रही है। एक्स्ट्रा होमवर्क देंगे तब भी बच्चे को नहीं समझ में आएगा, इग्नोर करेंगे तो वो बच्चा कुछ भी नहीं समझ पाएगा। नेक्स्ट है, स्टूडेंट पूछता है टीचर से वाई ओनली गार्ड सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट। सिर्फ गार्ड सेल्स में ही क्लोरोप्लास्ट क्यों नहीं होता? तो टीचर को क्या करना चाहिए? यहाँ पे पेयर्स बनाना चाहिए, पेयर्स में डिस्कस करना चाहिए और रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ठीक है, इट इज़ एनसीईआरटी लाइन, ऐसा नहीं बोल सकते तो बच्चे को क्लियर ही नहीं होगा। ठीक है, टॉपिक को स्किप करना भी कोई ऑप्शन नहीं हो, डिक्टेशन तो ऑप्शन है ही नहीं। नेक्स्ट है, टीचर आस्क स्टूडेंट टू कंपेयर सॉफ्ट एंड ड्राई सीड्स। वाई? ऐसा क्यों करता है? टीचर चाहता है बच्चे खुद से ऑब्जर्व करें और खुद से सीखें, तो ऑब्जर्वेशनल एंड रीजनिंग स्किल्स जो है वो बच्चों में डेवलप करना चाहता है टीचर। नेक्स्ट है, स्टूडेंट डू फिश स्टूडेंट टीचर से पूछते हैं वाई डू फिश डाई आउट ऑफ वाटर। पानी से बाहर निकालते ही फिश क्यों मर जाती है? तो यहाँ पे टीचर को ICT का यूज़ करके इंटीग्रेटेड लर्निंग करवानी चाहिए। उनको मतलब यहाँ पे एनिमेटेड वीडियो दिखानी चाहिए कि जो हमारी फ़िश होती है वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करती है, और गिल्स क्या करते हैं, वाटर को इन करंट आउट करंट मैकेनिज्म से मतलब बॉडी से बाहर निकालते हैं और अपटेक करते हैं। तो ऑक्सीजन जो वाटर में डिसोल्व होती है उसमें फिश मतलब रेस्पायर करती है। तो जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में आती है तो गिल्स की कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को में क्या कर सके, रेस्पायर कर सके, इसलिए क्या होती है, फिश डेड हो जाती है। अब इसको डेमोन्स्ट्रेट अगर टीचर ऐसे एक्सप्लेन करेगा तो बच्चों को नहीं समझ में आएगा, बट वो ICT का यूज़ करके एनिमेटेड वीडियो दिखाएगा कि गिल्स कैसे होते हैं, फिश कैसे रेस्पायर करती है, कैसे पानी को अंदर लेती है, बाहर छोड़ती है, तो बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, टीचर गिव्स लीव टू एवरी स्टूडेंट टू ऑब्जर्व विनेशन, है ना, रेटिकुलेट विनेशन, पैरेलल विनेशन। तो ये क्या है? ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। बच्चे खुद से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो गार्डन में घूम रहे हैं, वो अलग अलग पत्तियों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको समझ में आ गया, और वो जो कंक्रीट लर्निंग होगी उनकी, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करके सीख रहे हैं। नेक्स्ट है, टीचर प्रिडिक्ट
टीचर बोलता है कि प्रिडिक्ट करो व्हाट विल हैपन इफ़ वी कीप प्लांट इन डार्क फॉर 48 आवर्स। बच्चों को बोल रहा है टीचर कि ये बताओ मेरे को, अगर मैं पौधे को 48 आवर्स के लिए डार्क में रख दूंगी तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, बच्चे एक हाइपोथेसिस डेवलप कर रहे हैं। वो पहले ऐसे बोलेंगे कि शायद फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने अभी चैप्टर में पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में, कि लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती है। तो ये एक हाइपोथेसिस स्किल डेवलप कर रहा है बच्चों में। नेक्स्ट है, ए स्टूडेंट यूजेस रॉन्ग केमिकल। तो टीचर को क्या करना चाहिए, गाइड करना चाहिए उसको, और उसको जेंटली प्यार से क्या करना चाहिए, करेक्ट करना चाहिए, उसको फीडबैक देना चाहिए कि अगर हम ये केमिकल यूज़ कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। उसको केमिकल के यूजेस, उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो सब बताने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं।